हाँ, सो हेलो एवरीवन। आज अपना हम करेंगे पॉलिटी का 9 चैप्टर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। ठीक है, तो इस आर्टिकल नंबर 169 में लिखा है। ठीक है, 169 में लिखा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट में विद अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, 161 में तो हमें पता ही है पार्डनिंग पावर है किसकी? गवर्नर की। ठीक है, पार्डनिंग पावर किसकी है? गवर्नर की। और 173 में है हमारा क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है ना, इसमें क्वालिफिकेशंस है, इसमें पार्डनिंग पावर्स है। और ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट, अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो जो चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो इलेक्ट होता है गवर्नर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 182। ठीक है ना, आर्टिकल 182 में लिखा हुआ है इसके बारे में। और 183 में क्या है? वेकेशन है, रेजिग्नेशन एंड द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, जो हमारा होता है चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन, उनको रिमूव किया जाता है बाय सिंपल मेजोरिटी स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ डैश विद एक्सेप्शंस फॉर स्मॉलर स्टेट। तो क्या स्ट्रेंथ होती है? मिनिमम 60 होती है और मैक्सिमम 500 होती है। ठीक है ना, किसी किसी उसमें वो दे रखा है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, उनमें एक्सेप्शन है, उनमें 30 मेंबर्स हो सकते हैं मिनिमम, और मिजोरम में मिनिमम हो सकते हैं 40 मेंबर्स, और नागालैंड में हो सकते हैं मिनिमम 46 मेंबर। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टेट्स हो गई जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। ठीक है ना, इनकी मिनिमम है कितनी? 30 मेंबर्स हो सकते हैं। इनके लिए एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है। जो मिज़ोरम है वहाँ की कितनी हो सकती है? 40। और जो हमारा नागालैंड है वहाँ की कितनी हो सकती है? 46। ठीक है, तो मिटा देता हूँ मैं इसको अब। ठीक है, समझ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अपर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑल्सो नोन एज द। तो अपर हाउस बोलते हैं लेजिस्लेचर को क्या? विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा हो गया लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा होता है लोअर हाउस पार्लियामेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर हमारा कौन से पार्ट में है? पार्ट 6 में। पार्ट 5 में क्या था? हमारा पार्लियामेंट था। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स थे। पार्ट 4 में डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट लेजिस्लेचर। पार्ट 6 था, आर्टिकल 168 से 212। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, तो जो पार्लियामेंट चैप्टर है और स्टेट लेजिस्लेचर चैप्टर है वो दोनों इंटरकनेक्टेड है आपस में। ठीक है ना, तो हमने ट्रिक एक बार पहले भी देखी होगी, मतलब आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, एक बार फिर देख लेते हैं ट्रिक क्या थी। जिसमें एक मिनट रुकना। हाँ, जो हमारा पार्लियामेंट है उसके आर्टिकल 73 से लेके 111 तक, इसमें अगर हम 89 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर का। और आर्टिकल 112 से लेकर 213 तक 90 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है ना, मतलब 112 से 213 तक 90 ऐड करना है, और 73 से 89 तक स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 89 ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें बोला गया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो वैसे तो इसका आंसर होगा हमारा 173। ठीक है ना, अब 173 में से अगर हम 89 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 84। तो 84 में किसकी दे रखी होगी? पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप इन विधानसभा। ठीक है ना, हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है ये नॉट पूछा है। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ
प्रॉफिट ये भी है, नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल्स ये नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी है। हु इलेक्ट्स द प्रेसाइडिंग ऑफिसर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन इलेक्ट करता है, तो मेंबर ऑफ विधानसभा। In India, subject to the provisions of Article 333, the legislative assembly of each state consists of not more than 500, ठीक है ना, members। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 3 मेजर organs of the government, namely legislature, executive and judiciary, सही है ये। A separation of function rather than power is for, सही है ये। All organs of the government are independent, independent नहीं है, देखो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेंबर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ विधान परिषद रिटायर एवरी डैश ईयर, एवरी 2 ईयर। जैसे विधान परिषद में एवरी 2 ईयर्स होता है, वैसे ही राज्यसभा में एवरी 2 ईयर्स होता है, ठीक है ना, रिटायर। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस, ठीक है ना, परमानेंट हाउस। तो राइटिंग थोड़ी ख़राब है पर ठीक है, समझ गए ना। In India, the total number of members in the state legislative council of a state having such a council shall not exceed dash of the total number of members in state legislative assembly of that state। तो 1/3, 1/3 हो जाएगा इसका आंसर, 2/3 नहीं, 1/3, ठीक है। In state legislative assembly, the money bill can be introduced with the prior permission of governor। जैसे उसमें पार्लियामेंट में था प्रेसिडेंट, यहाँ पे है गवर्नर। और कोई बिल मनी बिल है, कौन बताएगा, वहाँ का स्पीकर, ठीक है ना, स्पीकर बताएगा। एज पर आर्टिकल 172 सब क्लॉज 2 ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं हो सकती। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा, परमानेंट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो आर्टिकल 293 AA, ठीक है। इसको ऐड किया गया था बाय 69th अमेंडमेंट 1991, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया within the dash within the legislative branch of within the legislative branch there are the dash houses, दो हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। in which of the following forms of government does the executive enjoy the right to dissolve the legislature, parliamentary form of the government में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का क्या टर्म होता है, या फिर उसका असेंबली का टर्म क्या होता है, 5 ईयर्स का, ठीक है ना, पहली सेटिंग से 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल का क्या होता है, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर और टू अबॉलिश और क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, पार्लियामेंट के पास होती है पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following constitutional amendment act of the Indian constitution reduced the age of voting from 21 to 18 for election of the Lok Sabha to the legislative assembly of the state। तो amendment 61, ठीक है, 1988, ठीक है, ये 1988 में हुआ था। एक मिनट मैंने ऊपर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल इफ देयर इज नो कोरम इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ डैश टू adjourn द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग। तो क्या होता है, जैसे कोरम क्या होता है, मान लो 20 मेंबर, टोटल 550 मेंबर है, और कोरम है कि 1/3 मेंबर आने चाहिए, और 1/3 मेंबर भी ना आए तो कौन करेगा उसे एडजर्न, कि स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है। Who will cause every year an annual financial statements to be laid before legislative assembly of the state। तो गवर्नर, पार्लियामेंट में क्या होता था, प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर। इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश्ड, तो 2019 में इसकी अबॉलिश हो गई थी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसमें क्या था,
87 में था पार्लियामेंट में, 87 में 89 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 86 में था, एक मिनट सॉरी, 86 में था 15, 8 और 175, इसका आंसर हो जाएगा 175। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्पीक? तो पार्लियामेंट में था 88 में राइट, इसमें 88 में 89 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 17, 177। According to the Constitution of India, the executive power of the state shall be vested in गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है ना। और उसमें था हमारा पार्लियामेंट में था, प्रेसिडेंट में था, आर्टिकल नंबर 80 में, नहीं 80 में नहीं, 73, 74, 75 में, ठीक है। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर? ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर, सही है ये। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, ये भी सही है। व्हेन ही रिजाइन और डाइज इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इन द फंक्शनिंग ऑफ, ये गलत है, ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव? आर्टिकल 152 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, तो सही हो जाएगा हमारा। The seventh Constitutional Amendment Act has to provide for the appointment of the same person of the two or more state, ये भी सही हो जाएगा। The Supreme Court clearly mentioned that the office of the governor is under the control of the central government, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन बी ओनली। देखो मान लो हमें ये दोनों नहीं पता, ठीक है, सी देखते हैं एक बारी। द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मेंशन दैट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो गवर्नर का ऑफिस है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, तो ऐसा तो कहीं मेंशन ही नहीं करा, तो सी तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो बचा क्या? यही हमारा आंसर होगा। Which of the following is not correct about the power of the Speaker of the State Legislative Assembly? He maintains and decorum of the House. Next क्या है? He decides whether a bill is money bill or not. He calls for a joint session of assembly and council to resolve the deadlock between two houses over an ordinary bill. He adjourns the assembly or suspends the meeting in the absence of quorum. ये सही हो जाएगा, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत हो जाएगा, तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। आर्टिकल 199 होता है इसका। एज पर द आर्टिकल 199 क्या होता है? स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ठीक है, और वो डेकोरम और मेंटेन भी करता है ऑर्डर हाउस का, ठीक है ना। बट ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जिसमें लिखा हो कि जॉइंट सिटिंग करवाएगा डेडलॉक के बीच में। पार्लियामेंट में होता है कि प्रेसिडेंट करवा सकता है ऑर्डिनरी बिल के इसमें, पर स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? तो किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस टेक्स ओथ और अफर्मेशन बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो किसके सामने लेता था? द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट जो हमारा प्रेसिडेंट है वो किसके आगे ओथ लेता है? द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द सैलरी and allowances of leaders of opposition in parliament are governed by act passed by the first time by the parliament in year 1977. विच ऑफ, ये हमने पार्लियामेंट में भी देखा था चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नमेंट? आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 159। ऐसे भी रिकॉल कर सकते हैं, 159 में से 89 गए, कितना बचा? 0, 70। 70 में किसका था? प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रांट pardons एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस इन सर्टेन केसेस? तो आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 में किसका था? प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स, प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर्स। As per Article 158, the governor shall not be a member of either house of the parliament or a house of the state legislature of any state specified in dash schedule. तो फर्स्ट शेड्यूल में है इसके बारे में, ठीक है ना।
A governor shall notwithstanding with the expiration of his term continue to hold office until, जब तक उसका सक्सेसर एंटर ना हो जाए ऑफिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नमेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल नंबर 176, व्हाट इज द मिनिमम एज इन ईयर्स अ पर्सन शुड बी इफ ही शी इज विलिंग टू अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो 35 होनी चाहिए एज मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ गवर्नर, द गवर्नमेंट कैन होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नहीं बिल्कुल नहीं। द गवर्नमेंट शाल बी एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द हाउस ऑफिस ऑफिशियल, बिल्कुल सही, ओनली 2 हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन एंड इन रिलेशन देयरटू। तो अरुणाचल प्रदेश, आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है ना। नागालैंड का 371B, असम का 371C, मणिपुर का 371D और 371E आंध्र प्रदेश का, 371F सिक्किम का, 371G मिजोरम का, 371H है हमारा किसका, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज। तो ऐसे कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 7th अमेंडमेंट है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था 1956। ठीक है, आई होप थोड़ा समझ आया हो आप लोगों को इसके बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर वैसे थोड़ा मतलब 90% पार्लियामेंट से रिलेटेड करता है, जो मैंने बताया था इसमें। ये देखो कहाँ गया नहीं यार, लिखा नहीं गया था, मिट गया। 73 से लेकर 111 तक अगर हम 89 ऐड कर दे, पार्लियामेंट वाले चैप्टर के 89 ऐड कर दे, तो हमें स्टेट लेजिस्लेचर मिल जाएगा। और 112 से लेकर 213 तक अगर हम 90 ऐड कर दे, तो हमें स्टेट लेजिस्लेचर के सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है। आई होप आपको समझ आया हो।